नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत बुद्धिमान और मेहनती था और उसके सपने भी बहुत बड़े थे। हालांकि उसकी एक आदत थी जो अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी। वह बहुत ज़्यादा बात करता था। जब भी वह कुछ नया सीखता वह उसे खुद तक सीमित नहीं रखता। वह सारी योजनाओं को हर किसी के साथ शेयर करता, हर किसी को बता देता, चाहे वो पढ़ाई हो या महत्वाकांक्षाएं या फिर उसके व्यक्तिगत लक्ष्य हों। रोहन को विश्वास था कि अपनी योजनाओं को साझा करने से उसे प्रेरणा मिलेगी और दूसरे लोगों से मिलने वाली प्रशंसा से उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। उसके साथी उसकी योजनाओं की प्रशंसा करते थे। उसके परिवार वाले भी उसकी महत्वाकांक्षाओं पर गर्व करते थे और उसके गुरुजन भी अक्सर उसे प्रोत्साहित करते थे। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी रोहन सफलता पाने के लिए संघर्ष करता रहता। एक दिन वह शहर के मंदिर में एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति से मिला। उस वृद्ध आदमी ने रोहन को कई बार देखा कि वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में बात करता था। उस दिन उस वृद्ध आदमी ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करते हो, लेकिन क्या तुमने उन्हें हासिल किया? रोहन ने संकोच किया। उसने कई लक्ष्य निर्धारित किए थे, लेकिन बहुत से लक्ष्य ऐसे थे जिन्हें वह कभी पूरा नहीं कर पा रहा था। और उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती। और उस वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक कहानी बताने दो जो तुम्हें समझने में मदद करेगी। और वो वृद्ध व्यक्ति उसे कहानी सुनाने लगा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में किसान रहता था। वह गरीब था लेकिन बहुत मेहनती था। उस किसान का सपना एक बड़ा खेत खरीदने का था जो फसलों से भरा हो। हर दिन वह मेहनत करता, हर पैसे को बचाता, लेकिन उसका एक नियम था कि वो अपनी योजनाओं के बारे में किसी से बात नहीं करता था। गाँव के लोग अक्सर उससे पूछते थे कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहता, तुम देखोगे जब समय सही होगा। साल गुजरते गए। धीरे धीरे देव ने छोटे छोटे खेत खरीदे। उसने फसलें बोई, अपने खेत का विस्तार किया और एक सुंदर घर बनाया। गांव के लोग हैरान थे कि उसने बिना कभी किसी को अपनी योजनाओं का बखान किए इतना कुछ कैसे हासिल किया। एक दिन किसान का पुराना दोस्त उससे मिलने आया और पूछा, तुमने अपनी योजनाओं के बारे में कभी किसी से बात क्यों नहीं की? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तुम अपने सपनों के बारे में बहुत बात करते हो तो दो चीज़ें होती हैं। पहले लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं और दूसरी तुम्हारी ऊर्जा बात करने में बर्बाद हो जाती है, काम करने में नहीं। चुप्पी तुम्हारे लक्ष्य की रक्षा करती है। सब तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़ दिए गए तो वो वापस नहीं लौट सकते। और जब आप शांत रहते हैं, अपने लक्ष्यों को अपने तक सीमित रखते हैं, तो आपकी सफलता बोलती है। कहानी सुनकर रोहन गहरे विचार में पड़ गया और फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा, जब तुम अपने लक्ष्यों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हो तो दो चीज़ें होती है। पहली कि लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे क्योंकि हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं है। और दूसरी, जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में बातें करते हो तो तुम्हारा सारा उत्साह खत्म हो जाता है। तुम्हारा मन मान लेता है कि तुमने कुछ हासिल कर लिया और तुम वास्तविक काम के लिए प्रेरणा को खो देते हो। अब रोहन ने समझा कि उसकी योजनाएं क्यों नहीं काम कर रही। वह काम करने के बजाय बातों में ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर देता था। उसने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, क्या मैं खुद को अभी भी बदल सकता हूँ? और उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, आज से कम बोलो, ज़्यादा काम करो। अपनी सफलता को शोर मचाने दो, न कि अपने शब्दों को। याद रखना, चुप्पी शक्तिशाली होती है। उस दिन से रोहन ने अपनी आदत बदल दी। उसने अपनी योजनाओं के बारे में सभी से बात करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने काम करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अधिक मेहनत की, अपने सपनों को दिशा दी और चुपचाप काम किया। अनावश्यक चर्चाओं से बचा रहा। और फिर वो दिन आया जिस दिन रोहन ने अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से सारी दुनिया में शोर मचा दिया। तो दोस्तों, कहानी की सीख ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने शब्दों को विराम दें और अपने काम को बोलने दें, तभी आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।